आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। और कौन सा विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है 12 का। ठीक है। 2 से निकालते हैं तो इसका क्या होगा 6, फिर 2 से निकालते कितना होगा 3, और 3 से निकालेंगे तो 1। ठीक है। फिर है कितना 15, कितना है 15, 15 का निकालेंगे 2 से करेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा दो, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 1। ठीक है। फिर 21 है, फिर किससे लगाएंगे 2 से तो लगेगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है 1, तो 1 नहीं लगेगा। जब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से लगता है, लेकिन लास्ट में कितना है 1, तो इसलिए किससे लगाएंगे 3 से। 3 से लगाए 7 या 21, 7 से लगाएंगे कितना होगा 1। ठीक है। इसका गुणनखंड करते हैं 2 गुने 2 गुने 3। 15 का क्या आया था? तो आया था 3 गुने 5। और 21 का क्या आया था? 21 का आया था 3 गुने 7। ठीक है। आप देखेंगे कि ये तीनों में कौन कौन सा मिल रहा है। जैसे इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी मिल रहा है। जो तीनों में मिल जाए उसको बोलते हैं एचसीएफ। उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है। और बाकी एलसीएम निकालने लिए कहता है, तो एलसीएम क्या होगा कि जो आप मिल रहा है उसको और जो नहीं मिल रहा उसको, दोनों को लिखना होगा। जैसे मिल रहा क्या इसमें 3 मिल रहा है, क्या 3 नहीं मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, फिर क्या नहीं मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है, ये 5 बचा हुआ 5, ये कितना 7, तो 7। ये सबको गुना करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 7 पंच 35, 70, 140, 140 से 420। ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। ठीक है। 17 लास्ट में उसकी किसी से लगेगा नहीं, 17 एक 17 हो जाएगा। 23 है तो 23, 23 से लगाएंगे 23 एक 23 हो जाएगा। 29 को लगाइएगा तो 29 एक 29 हो जाएगा। ये सब किसी से लगेगा नहीं, तो इसका आएगा 17 गुने 1। और 23 को क्या आया था 23 गुने 1। एक ऐसे लिखते नहीं हैं लेकिन लिख देते हैं। 29 का क्या आया था? तो आया था 29 गुने 1। ठीक है। इसमें कुछ तो मिलता नहीं है, तो इस एचसीएफ क्या होगा? जो एक है तीनों में, इसलिए एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम गुना कर लीजिए 17 गुने 23 गुने 29, तीनों गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 11, 33, 1। ठीक है। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर में कहता है किसका 8, 9 और 8 का गुणनखंड निकालिए। तो 8 का क्या होगा 4, फिर 2 से कितना लगाएंगे तो 2, फिर 2 से क्या आएगा 1। ठीक है। 9 का लगाइएगा तो 3 से लगाएगा 3, फिर 3 से लगाएगा तो 1। 25 का कीजिएगा तो 5 से लगेगा, 5 से 5 और 5 से 1। ठीक है। लिखिए इसको 2 गुने 2। 9 का क्या आया था 3 गुने 3, और 25 का क्या आया था 5 गुने 5। कुछ तो मिल नहीं रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना होगा 1। ठीक है। और एलसीएम में जो नहीं मिलता सबको लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। सबका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 1800। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन